Good morning students. This is your EVS class and I am your EVS teacher. Today we will read bodybuilding food. रीड करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. फर्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन. Proteins are building block that help your body to grow and repair. प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपके शरीर को बढ़ने में और मरम्मत करने में मदद करता है, मीन्स रिपेयर करने में मदद करता है. प्रोटीन आर नीडेड not only for muscles but also for hair, skin and internal organs. प्रोटीन न केवल मांसपेशियों के लिए बल्कि आपके बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए और आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी ज़रूरी है. When we get hurt or bruised, it helps us to repair worn out or damaged cells. जब हमें चोट लगती है तो इसमें से खराब हो चुका जो भी आपका ब्लड होता है वो क्या होता है, जो भी आपकी चोट लगती है वो किसकी वजह से ठीक हो जाती है? प्रोटीन की वजह से ठीक हो जाती है. प्रोटीन की मदद से डैमेज सेल जो होता है वो दोबारा से रिपेयर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है? एनिमल सोर्स मीन्स एनिमल के द्वारा जो प्रोटीन मिलता है वो कैसे मिलता है? मिल्क, एग, चीज़, मीट और फिश, इन सभी के द्वारा हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. प्लांट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? पल्सेस, बीन्स, सोयाबीन्स एक्सेट्रा. इन सभी चीज़ों से क्या मिलता है? हमें प्रोटीन मिलता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन अ वैरायटी ऑफ फूड. विटामिन कई प्रकार के खाद्य पदार्थ में मौजूद क्या है? कार्बनिक पदार्थ होता है. ओके, दे आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट विटल फंक्शन ऑफ द बॉडी. वे शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है. ओके, although they are needed in a small amount, they keep us healthy and protect us from diseases. इस थोड़ी मात्रा में भी इनकी आवश्यकता होती है. ये हमारे स्वास्थ्य को मीन्स हमारी हेल्थ को कैसे रखते हैं? बीमारियों से बचाकर रखते हैं. ओके, अब पढ़ते हैं हम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. विटामिन के स्रोत. एनिमल सोर्सेज, एनिमल से क्या क्या मिलता है? मीट, एग, फिश एंड मिल्क. इन सभी चीज़ों में क्या होता है? विटामिन होता है. प्लांट सोर्सेज, प्लांट से हमें क्या मिलता है? पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इन सभी चीज़ों में क्या होता है? विटामिन होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स. A large number of minerals are present in the body. शरीर में बड़ी संख्या में क्या पाया जाता है? मिनरल पाया जाता है. They are required in a small quantity and are obtained from food. वे थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं और भोजन से प्राप्त होते हैं. Some of these minerals are calcium, iron, potassium, phosphorus and sodium. इनमें से कुछ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम हैं. नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों और दांतों को कैसे बनाता है? मजबूत बनाता है.
आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। आयरन जो है हमारे रक्त में होमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, मीन्स जरूरी है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड टू एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ मिनरल के स्रोत। कैल्शियम इन मिल्क, योगर्ट, चीज़, एग एंड सोयाबीन इज़ गुड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से, सोगर्ट से, चीज़ से, एग से और सोयाबीन से। इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, जो कि हमारी बोन्स को कैसा बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। phosphorus. Phosphorus is garlic, sunflower seeds, corn, broccoli, bananas and fish helps the muscles to work. phosphorus हमें कहाँ से मिलता है? गार्लिक में मिलता है, सनफ्लावर सीड्स में मिलता है, कॉर्न में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, बनानाज में मिलता है और फिश में मिलता है। और ये सब किस में हेल्प करते हैं? हमारी मसल्स को वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। आयरन इन एप्पल जूस, ब्रिंजल, dried fig, spinach, apricot, carrot and beetroot help in building up our teeth, bones and blood. आयरन का किस किस से मिलता है? आयरन एप्पल जूस में मिलता है, ब्रिंजल में मिलता है, ड्राइड फिग में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, एप्रिकॉट में मिलता है, कैरेट में मिलता है और बीटरूट में मिलता है। और ये सब चीज़ें हमारी किस में हेल्प करती हैं? हमारे टीथ में, हमारी बोन्स और हमारे ब्लड को बढ़ने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रफेज। The fibrous material of fruits, vegetables and other food which cannot be digested by the body is called roughage. फल, सब्जी और अन्य मटेरियल जो होता है वो हमारा शरीर पचा नहीं पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू मीन्स पोषक मूल्य नहीं है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड हेल्प्स इन द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन इंटेस्टाइन। यह कब्ज को रोकने के लिए और आंत में पचा भोजन के उचित आंदोलन में आयोजित किया जाता है। सोर्सेज ऑफ रफेज के स्रोत। रो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मैश कॉर्न, कोरस, व्हीट एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। कहाँ से रफेज मिलता है? रो वेजिटेबल्स, फ्रूट से, मैश कॉर्न से और कोरस व्हीट से एक्सेट्रा। अन्य और भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे क्या मिलता है? रफेज मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अब वाटर मीन्स पानी। Our body contain about 70% of water and also every vegetable contain water. हमारी बॉडी कितने परसेंट वाटर कंटेन करती है? 70% वाटर कंटेन करती है। और सभी सब्जियों के अंदर भी क्या होता है? वाटर होता है, मीन्स पानी होता है। It is an essential component of food that is needed in large quantity. It is essential component, ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे फूड में। That is needed in large quantity, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे शरीर में या हमारे भोजन में होना चाहिए। It play an important role in the body system. ये हमारी बॉडी सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Sources of water, पानी के स्रोत। We obtain water from drinking such as fruit juice, coffee, plain water, tea and milk.
हम लोग पानी जो पीते हैं वो किस तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर लिक्विड पहुंचा सकते हैं, फ्रूट जूस पीकर, कॉफ़ी पीकर, प्लेन वाटर पीकर, टी और मिल्क पीकर। वी कैन ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड ड्रिप फ्रूट्स। हम जो है वो अपनी बॉडी के अंदर पानी को कैसे और किस और तरह से लेकर जा सकते हैं, वेजिटेबल्स के द्वारा और फ्रूट्स के द्वारा, बिकॉज इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस डाइट। A diet containing all the essential nutrients in required quantity is called as a balanced diet. वो डाइट जिसमें प्रचुर मात्रा में हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे शरीर को प्रॉपर ग्रोथ और अच्छे से फंक्शनिंग देने के लिए ज़रूरी है। मीन्स जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी क्या कर पाती है, अच्छे से बढ़ पाती है और अच्छे से काम कर पाती है। A balanced diet has energy giving food, body building food and protective food in sufficient quantity. बैलेंस डाइट में हमारा एक प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए, हमारी एनर्जी गिविंग फूड होने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होने चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड्स होने चाहिए। ओके, The food pyramid help us to eat a variety of food every day to get all the nutrients we need to grow strong and big, and at the same time eat the right amount of calories. The food pyramid help us to eat a variety of food. जो फूड पिरामिड होता है वो हमारी किस में हेल्प करता है, कई तरह के भोजन खाने में हमारी हेल्प करता है। जो रोज़ाना हम कई तरह के भोजन खाते हैं उसमें हमारी मदद करता है। टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग होकर बड़े हो पाते हैं एंड एट द सेम टाइम ईट द राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, और उसी समय हमें एक कैलोरीज की राइट अमाउंट भी लेनी चाहिए। मीन्स हमें कैलोरीज भी अपनी बॉडी में बर्न करनी चाहिए। ओके, सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट का आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ तक अच्छे से घर पर रीड आउट करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।